हेलो क्लास 10th वाले, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खा पी के मस्त होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम न लेके आज भी त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। आप लोग अच्छे से बने रहिए हमारे साथ, आप लोग क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। चलिए देखते हैं किस हिसाब से आसान तरीके से ग्रामीण इलाके के मेथड से हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ग्रामीण इलाके को बच्चे को मैथ में एक भी तरीका दिक्कत न हो, इस तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एक बार हम लोग एलएचएस लेते हैं, एलएचएस से आरएचएस लाते हैं और आरएचएस से एलएचएस लाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं ना, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से एलएचएस ले रहे हैं। ठीक है बाबू, एलएचएस। ठीक है, तो भैया एलएचएस ले रहे हैं ना, तो भैया क्या है एलएचएस में क्या कर रहा है भैया, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है बाबू, थोड़ा अच्छे से, माइनस कॉसेक थीटा। अब ये है छोटी कोष्ट है इंटू छोटी कोष्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ से ये चीज है ना, तो अब देखिए आप लोग को एक बात हम समझाया भैया, क्या है आप लोग को उस दिन बताए थे जो कॉट थीटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कॉसेक थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ से ये 1 का तो 1 हो ही जाएगा। ठीक है, 1 का 1। ये कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भैया, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। चलिए इतना तक तो आप लोग को आता ही होगा। इनटू कर लेते हैं 1 का 1 और टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्म में लिखते हैं, अब प्लस सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए इतना तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ कर लेंगे। भिन्न का जोड़ जहां पे हो भिन्न का जोड़ हो भिन्न का जोड़ है, जहां पे भिन्न का घटाव हो भिन्न का घटाव करेंगे, लेकिन सबको एक साथ करके चलेंगे। चलिए, तो अब यहाँ से क्या है ना, तब देखिए, तब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको पूरा को एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये भैया, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो, अब ये साइन थीटा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, 1 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। अब प्लस ये हो जाएगा बाबू कॉस थीटा का कॉस थीटा, अब माइनस एक क्या हो जाएगा 1 का 1। चलिए, एक तुम्हारा ये आ गया। अब इसको करते हैं जिस प्रकार से की है इसको, इसी प्रकार से इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए प्यारा सा लाइन देंगे। अब क्या है, कॉस थीटा को एलसीएम निकालेंगे तो भैया कॉस थीटा ही रह जाएगा। अब क्या है, कॉस थीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या है बाबू, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दे सकते हो आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना तो वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो भैया देखिए, अब यहाँ से ना आप देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या एक जैसे मिल रहा है। तो आप लोगों को एक बात हम बताया है, क्या बताया बाबू, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए हुए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस, सॉरी देखिएगा यहाँ पे, ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी। इसको चाहेंगे तो आगे और पीछे कोई कैसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, चाहे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे देखो, तो एक बार इसको क्या कर दिया गया, एक बार घटा दिया गया हुआ और एक बार इसको जोड़ दिया गया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को ये फॉर्मूला कम से कम यहाँ से फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला पे अभी हम लोग बहुत सवाल बनाएंगे और बनाए भी है। तो चलिए यहाँ से देखिए, तो क्या भैया, तो इसको साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को इसका स्क्वायर लगा देते हैं। आई देखिए ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है बाबू, तुम्हारा नीचे में क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू बाबू कॉस थीटा। ठीक है, आप देखिए अब क्या है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ रहा है। किस चीज पे आ रहा है बाबू, प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा गौर से क्या कर रहा है। तो यहाँ देखिए, इसको मान लो भैया ए, इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर तोड़ोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आप लोगों को हम लिखा देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। इसको दो फॉर्मेट में भी लिखते हैं, आप लोगों को दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों को बेसिक तरीके से सिखा रहे हैं भैया। गर्मी तो है, आप लोग इधर गर्मी है कि नहीं है, थोड़ा जरा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको देख लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो भैया ए स्क्वायर, तो भैया ए तो हम इसको माने, भैया बी इसको माने, ठीक है ना। तो भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, ठीक है। तो ए, तो यहाँ से ये हो जाएगा भैया साइन थीटा, तो भैया क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा का मतलब हो जाएगा, इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या है 2 है, तो सर 2 का 2 देख लीजिए। और सर ए, तो ए की जगह पे भैया हम साइन थीटा को लिए है। सर बी की जगह पे सर क्या लिए है, तो कॉस थीटा को लिए है, तो सर कॉस थीटा। और सर बी की जगह पे फिर क्या है यहाँ पे, सर कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। और सर ये टोटल के नीचे में क्या है भैया, तो टोटल के नीचे में तुम्हारा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। और इसकी देखो अब भैया यहाँ माइनस, और सर 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है, तो कोई दिक्कत यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल नहीं हो। चलिए अब यहाँ से एक बात और समझिए आप लोग जरा, देखिए अब यहाँ से एक चीज आप लोगों को कॉमन दिखाई देता होगा भैया, क्या, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को ना भैया एक टर्म कर लेते, साइन स्क्वायर थीटा आई प्लस यहाँ पे सर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा भैया, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। सर इसको एक बार लाइन और लिख लेते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा भैया ये इंटू है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंटू कॉस थीटा। तो आप लोग एक बात बताइए, पिछले क्लास में कल बताए थे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है भैया, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग को याद करके रहना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, अगर याद ना कर पाओगे तो दिक्कत है भैया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से इसको हम थोड़ा बनाते हैं, ऊपर थोड़ा कर लेते, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो थोड़ा देर के बाद। चलिए अब क्या है देखिए, तो भैया आप देखिए, अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 का 1, आप देखिए अब ये तो इसका तो कुछ नहीं होगा, तो भैया तो 2 साइन थीटा क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 का 1 का 1 है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए अब एक बात और बताइए, सर ये 1 है, ये +1 है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखिए अब एक बात समझिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये बचेगा, आइए नीचे में हमको क्या बच जाएगा भैया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। तो आप देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा यहाँ बच जाएगा 2। ये जो हमको ये RHS लाना था, हमको इतना ही लाना था, क्या लाना था भाई, इतना ही लाना था। तो चलिए इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बन चुका है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लीजिएगा यहाँ से कैसे बनाया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए यहाँ से बना है पूरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ से बना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा देखिएगा, ये मच्छर की वजह से हो जाता है, आप लोग इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, वीडियो स्किप करके भी देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना भैया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए इसको हम थोड़ा इरेजर कर ले भाई, कर ले। आप लोग बेसब्री से इसको, जब तक आप लोग फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला याद कीजिए जब तक आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको इरेजर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इरेजर कर लेते हैं हम, ताकि सेकेंड क्वेश्चन हम लोग फिर से बना सके, ठीक है। आप लोग धैर्य बना के रखें, आप लोगों को हम क्वेश्चन गर्दा उड़ा देंगे, जो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत न हो। आप लोग मैथ विजार्ड कोचिंग सेंटर में अगर जुट गए हैं तो आप लोगों को मैथ में तो दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होगा। आप लोग धैर्य बना के रखें, आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा बाबू, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से बता। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे अभी हम लोग, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, थोड़ा हम जरा देखेंगे क्या कर रहा है। चलिए भैया क्या कर रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको कल भी बताए थे, पिछले क्लास का वीडियो देखिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन हम बताए थे, बट एक बार इस क्वेश्चन को और हम लोग सॉल्व कर देते दूसरे मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर देते, आप लोग भी इसको चाहोगे। चलिए सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, ठीक है। LHS, तो भैया LHS लेंगे, ठीक है। LHS से LHS हमारा क्या दिया हुआ है भैया, देखिएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से जब अगर हम LHS लेते हैं तो आप एक बात बताइए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, तो आप लोगों को एक बात याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू
cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। भैया आप लोगों को माइंड में आता होगा भैया ये 1 आया कहाँ से, तो चलिए 1 कैसे आता है। देखिए आप टेन थीटा को अगर टेन थीटा लिखेंगे, आप बताइए कॉट थीटा को हम लोग रिसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, 1/टेन थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट होता है, तो भैया ये 1 बचता है। इसीलिए हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को हम लोग डायरेक्ट 1 भी लिखते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग इसको इसी फॉर्म पे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ताकि 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा, एक कोट स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा, आप प्लस में अगर ये 2 का 2 रहने दे, ठीक है, इंटू में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दे। आप टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दे तो मतलब इसका मतलब तो होता है एक, ये टोटल का मतलब होता है भैया एक ही ना होता है, एक तो एक होता है, तो ये 2 का 2 हमारा बच ही जाएगा। तो ये हम अपना मन से लगा दिए है, तो आप लोग को लिए दिक्कत नहीं है। ऐसे आप लोग लगा सकते हो भैया, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, तो भैया देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, सॉरी कॉट थीटा, ठीक है। चलिए अब यहां से देख लीजिए। अब एक बात बताइए सर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab पे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना बाबू, बिल्कुल आ रहा है। सॉरी ये माइनस नहीं सर, ये इंटू है, ठीक है, आप लोग इंटू समझिएगा इसको, गुना, ठीक है। तो भैया तो आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए इसका अगर होल स्क्वायर कर लिए हम लोग, तब यहाँ से एक बात बताइए, आप लोग को हम बताए थे टेन थीटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कॉट थीटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया आप बताइए टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं और कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये फार्मूला अगर याद हो तो इस क्वेश्चन को आप लोग बेसब्री से अच्छे तरीके से बना पाइएगा। चलिए हम लोग इसको यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो भैया तो टेन थीटा को हम लोग कैसे कर सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में। आइए भैया कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसके ऊपर क्या लगा भैया, स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताइए सर, इसका भिन्न का जो निकालते हैं, तो भैया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम होगा नहीं ना, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया ये कॉस थीटा इंटू है भैया, तो ये साइन थीटा। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा ये क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए, आप एक बात बताइए, आप लोग को हम जस्ट बताए थे भैया, ध्यान रखिएगा आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप लोग, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है लाडला, बताओ, तो भैया ये 1 होता है। आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये बार बार बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और पूछता है प्रत्येक साल, बराबर देखा जाता है, तो ये क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर ही लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। तो भैया तो इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। अब भैया ये क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका अब स्क्वायर लगा देंगे बाबू, ठीक है। आप देखिए इसका अगर स्क्वायर लगा है ना, तो इसका मतलब होता है अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा, इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप एक बात बताइए, आप लोगों को हम कल बताए थे, क्या बताए थे बाबू, ध्यान दीजिएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, कॉस सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमको आरएचएस बराबर यही लाना था। देख लीजिए एक बार क्या लेना था बाबू, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा लाना था। तो भैया हमको तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आरएचएस, ठीक है। हम लोग को इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, देख लीजिए, आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बताइए आप लोग इधर गर्मी कैसा है, गर्मी का माहौल कैसा है, क्या आप लोग इधर बारिश हो रहा है कि नहीं। चलिए आप लोगों को एक मैथ के पीरियड में एक ट्रांसलेशन भी दे देते हैं, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, आप लोग बना के लाइएगा। आज ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, जरा कमेंट में बताइएगा इसका स्पेलिंग क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। और आप बताइए आप लोगों को कैसा मौसम पसंद है, ठीक है, थोड़ा कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे,
हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो भैया थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए ये भी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी तुम लोग अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दे इसको, चलिए यस या नो, यस। तो चलिए इसको मिटा दे, ठीक है। देखिए चलिए हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, देखिए जरा देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है भैया, थर्ड नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखते हैं LHS से। चलिए रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब आप लोगों को माइंड में भी जस्ट बताया है, उसी हिसाब से इसको भी तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। तब बताइए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, इसको किस फॉर्मेट में आप लोग लिख सकते हो, जल्दी बताइए, स्पीड में बताइए किस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो, जल्दी बताइए आप लोग। आप लोग कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बताइए आप लोग स्पीड में, जल्दी जितना जल्दी बता सकते हो जल्दी बताइए। आप लोगों को कल फॉर्मूला कुछ बताए थे, कुछ याद है भैया, याद है ना। तो सर सेक स्क्वायर थीटा को रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भैया, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब प्लस, अब इसको बताओ, इसको बताओ भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तब भैया आप देखिए 1 1 कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ से लिखते हैं रूट अंडर, अब ये देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 1 भैया ये 2 हो जाएगा। अब ये जब 2 हो जाएगा तभी जस्ट बताया है आप लोगों को, तो क्या बताया है भैया, तो यहाँ से देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ये भी बताया भैया ये 1 कैसे होता है, जाके पिछले वाला वीडियो देखिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ से देख लीजिए एक बात, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग, क्या बताओगे भैया, तो आप देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये टूट रहा है, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए बी, ठीक है। तो इसको रूट के अंदर में ही रहने देते हैं। आया देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का अगर होल स्क्वायर लगा देते हैं तो ये भाई ऑटोमेटिक ये तो हट जाएगा। अब ये 2 से रूट अगर हटा देते हैं तो हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हमारा RHS आ जाता है। चलिए देखिए यही ना लाना था बाबू, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना था। तो भैया तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा आ गया, तो ये RHS हमारा प्रूव डेट हो गया। चलिए आज आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताया है, काफी उम्मीद है जो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए किस सबको समझ में आएगा थोड़ा जरा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग जी जान झोंक दीजिए पढ़ाई करने में, और ऐसा पढ़ाई कीजिए भाई 2027 है ना, जो 2027 का जो बिहार बोर्ड को एग्जाम देने वाले आप लोग हो ना भैया, 10th वाले स्टूडेंट जितने भैया 10th वाले स्टूडेंट जितने एग्जाम देने वाले हो ना, क्लास 10th का भैया, वो सब मैथ में धुआं उड़ा दीजिए। कम से कम कितना भी अगर नंबर कम आया ना भैया तो 95 प्लस का मार्क्स का ऑब्जेक्शन रखिए भैया। इससे कम नंबर अगर आप लोग को अगर मैथ में आ जाता है तो मैथ पढ़ना आप लोग के लिए कलंक है भैया। मैथ में आप लोग छक्का छोड़ा दीजिएगा। चलिए मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है भैया, प्यारा सब्जेक्ट है। आप लोग एक बार इसको अगर अच्छे से रिवीजन कर लेते हो ना तो मैथ में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, 9 के बराबर दिक्कत होगा। आप लोग एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए और आप लोग को एक अगस्त से भैया कितना है, 1 अगस्त कितना बोले भैया, ध्यान दीजिएगा 1 अगस्त यानी क्या बोले हैं, 1 अगस्त से आप लोगों को कितना भैया 2008 से 2026 तक का जितना भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है वो क्वेश्चन को आप लोगों को कितना हो गया 8 2 10 कितना 2008 से 2026
कितना साल हो गया बताइए, जोड़ के कोई बता सकते हो, जल्दी बताइए। 16 साल तो हो गया, 16 दो 18, 16 दो 18, 18 साल का क्वेश्चन आप लोग को, 18 साल का 18 दिन के अंदर, कितना बाबू, 18 दिन के अंदर में आप लोगों को 18 साल का क्वेश्चन बता दिया जाएगा। आप लोग मैथ विजार्ड कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए भैया, ज्वाइन कर लीजिए, कम ही समय बचा हुआ है। और बिल्कुल मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और अगर हमारे ऑफलाइन बैच में भी अगर आप लोग आते हो तो मैथ का फीस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, न के बराबर है। आप लोग एक बार आके परचेस कीजिए, आप लोगों को मैथ विजार्ड कोचिंग सेंटर का नज़ारा देखने को मौका मिलेगा। और यहाँ किस हिसाब से फैकल्टी के हिसाब से अलग अलग टीचर प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप लोग एक बार आइए। हाँ, और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, क्या है, बहुत जल्द हम लोग को टीचर का जरूरत पड़ेगा, एक टीम तैयार करने के लिए। तो भैया तब कुछ समय के बाद हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, उसमें हमको टीचर का हेल्प चाहिए। जिस सबको अगर पढ़ाने की अगर इच्छा हो, ठीक है, जो भी टीचर को पढ़ाने की अगर इच्छा हो मैथ विजार्ड कोचिंग सेंटर में, वो लोग एक बार हमको कॉल कीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है ना। अभी हम कल इस पे 99 73 36 62 68, ठीक है, आप लोग को पूरा डिजिटल बोर्ड हर एक चीज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप लोगों को एकदम व्यवस्था तरीके से पूरा एक रूम दे दिया जाएगा, और अच्छे तरीके से आप लोगों को बच्चा को क्लास लाइव डेली लेना है। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए आप लोग इस पे हम कल अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल।